नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 2.1 पढ़ाई विद मस्ती पर। दोस्तों मैं प्रिंस राजपूत आपके लिए लेकर के आ गया हूँ अल्फाबेट सेक्शन का, जो कि देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो है हम बचपन में अल्फाबेट में पढ़ा था A to Z, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आप सोचे भी नहीं होंगे कि क्यों हम लोग जो है रीजनिंग एक हमारा ऐसा पार्ट है जहाँ कि हम अल्फाबेट के साथ खेलते हैं। अब सोचेंगे कि ये मतलब मैजिक कोई गेम है जहाँ की हम अल्फाबेट के साथ खेलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग का जो हमारे टॉपिक है जिसको हम कहते हैं अल्फाबेटिकल सेक्शन, जो कि हमारे डिपेंड किस पे होता है, अल्फाबेट्स पे डिपेंड होता है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी मोस्ट एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, हर एक एग्जाम में जो है 2 से 3 क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सेक्शन से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको किसी भी तरीके से किसी भी बेसिस पे जो आपको 26 लेटर्स हैं आपको उनको नंबर बेस पे याद करना है दोस्तों। नंबर बेस क्या हो गया, जैसे कि आपसे बोला जाए ए 1 2 3 4 और इस तरीके से दोस्तों 26 जो हमारे नंबर होते हैं, आप जानते होंगे मोस्टली जो है कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आपको दोस्तों किसी भी तरीके से आपको A to Z जो है वो नंबर के फॉर्म में, जैसे कि पूछा जाए आपसे A तो आप बोलेंगे फर्स्ट नंबर पे, B पूछा जाए सेकंड नंबर पे, C पूछा जाए थर्ड नंबर पे। तो इस बेसिस पे आपसे पूछा जाए कि O कितना होगा तो बोलेंगे आप 50, Z कितना होगा 26। मतलब आपको इस बेसिस पे जो है लेटर को याद करना है। आप सोचेंगे लेटर को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अब बात आती है आपसे कहा जाए कि R, अब मैं बोलूंगा 18, ठीक है, और Y की बात की जाए 25। ऐसे जो है चीजों लेटर को हमको याद करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे लेटर को रटना जो है थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपको ट्रिक बताऊं दोस्तों। ट्रिक सब क्या हमारा क्या है दोस्तों, पहला ट्रिक हमारा है इजोटी। ठीक है दोस्तों, इजोटी एक हमारा ट्रिक है जिसके बेसिस पे हम इन चीजों को थोड़ा सा आसान तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ जो है आपका 5 का मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ई हमारा कौन से नंबर पे आता है तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है, ओ 10 नंबर पे, सॉरी जी 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी हमारा 20वें नंबर पे और वाई हमारा 25वें नंबर पे। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आसानी होगी इन चीजों को याद करने से। आपसे कहा जाए कि ई की बात की जाए तो ई आप बोलेंगे दोस्तों 5वें नंबर पे आता है। ई के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, डी आता है। तो कहीं ना कहीं चौथे नंबर पे दोस्तों हमारा क्या होगा, डी होगा। 6वें नंबर दोस्तों हमारा क्या आता है, एफ आता है। और आपसे पूछा दोस्तों ओ किस नंबर पे, आपको माइंड में चीजें मूव करेंगी कि 16 नंबर पे दोस्तों क्या आता है, ई आता है। तो इस ट्रिक के बेसिस पे आप चीजों को थोड़ी सी आसानी तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा 5 के मल्टीपल के फॉर्म में रहा। ठीक है, एंड सेकंड में बताता हूं आपको एक छोटा सा ट्रिक हमारा और है। सी फिलोरेक्स। ठीक है दोस्तों, सेकंड ट्रिक हमारा दोस्तों क्या है, सी फिलोरेक्स। तो इसमें दोस्तों क्या है, हमारा 3 का मल्टीपल है। ठीक है, जिसे दोस्तों आपसे कहा जाए आई की बात की जाए तो आप क्या बोलेंगे, आई किस नंबर पे है दोस्तों, 9 नंबर पे। 9वें नंबर दोस्तों हमारा क्या है, आई है। और दोस्तों आई से पहले हमारा 8 नंबर क्या आ गया, जैसे दोस्तों आपकी बात की जाए आई का दोस्तों नंबर हमारा क्या है 9। अगर दोस्तों आपको 9 3 का मल्टीपल याद है, सी फिलोरेक्स, सी एफ आई, 3 का मल्टीपल 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। 3 का मल्टीपल दोस्तों हमारा क्या है 9 नंबर पे है, और कैसे नंबर दोस्तों आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इन ट्रिक के बेसिस पे जो है आप जो लेटर्स हमारे हैं उनको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी जब चीजों को आप रट पाते हैं तो द बेस्ट है। ठीक है, अगर नहीं रट पाते तो इन ट्रिक का यूज करके आप चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों बात आती है कि इन बेसिस पे जो है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। सबसे पहले पॉइंट का ध्यान रखिए, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि साइंस में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि जो समान होते हैं वो आपस में, जो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लस और माइनस होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और जो प्लस प्लस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं दोस्तों, दूर हो जाते हैं। सेम चीजें अप्लाई यहां पर होंगी। जैसे आपको कहा जाए राइट और लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, राइट और लेफ्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों राइट और लेफ्ट दोनों हमारे क्या है, अपोजिट है आपस में। दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। एज द सेम वे लेफ्ट एंड राइट दोनों दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, एंड क्या की जाए, लेफ्ट और लेफ्ट की दोस्तों बात की जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है, दोनों सेम है। और राइट राइट दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा,
ये भी दोस्तों हमारा माइनस हो जाएगा। इन चीजों को आप माइंड में रखिए, ठीक है। अभी मैं आपको इनका यूज बताता हूं, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों यूज क्या है, मैं क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेता हूं। जैसे दोस्तों आपसे कहा जाए कि देखो सबसे पहले आपको बता दूं, ये हमारा हो गया लेफ्ट पोर्शन हो गया, ये दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, राइट पोर्शन हो गया, ठीक है। आप कैसे ध्यान रखें, जैसे कि मैं खड़ा हुआ हूं तो दोस्तों ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है, ये दोस्तों मेरा कौन सा है, राइट पोर्शन है। मतलब आपको चीजें ये अज्यूम करनी है कि जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल हमारी तरह ही सामने की ओर देख रहे हैं। तो जो ये हमारा हो गया लेफ्ट, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, राइट, ठीक है।